हेलो। तो आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जो कि एक फिर से टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन लाने वाला है। जो वही एलन मस्क का स्टारलिंक के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ये स्टारलिंक मतलब सैटेलाइट्स, स्पेसएक्स जो एलन मस्क का कंपनी है वो सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है और सैटेलाइट्स लो ऑर्बिट में अराउंड 550 किलोमीटर और उससे वो अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट करेगा, जो कि हम लोगों का रूरल एरिया जो सी के अंदर आप फ्लाइट पे जा रहे हैं तो आपका नेटवर्क नहीं आता है। ठीक है, तो वो सारे जगह क्योंकि वो ऊपर से मतलब सैटेलाइट के थ्रू पे कम्युनिकेशन होगा, नेटवर्क आपको मिलेगा। तो उसमें क्या होगा ना, हम लोगों को जैसे जियो हो या एयरटेल, वो लोग टावर बनाते हैं। तो वो टावर बना के उन लोगों का ना, हम लोगों को उस टावर से हम लोग का मोबाइल के साथ ट्रांसमिट होता है, डाटा ट्रांसमिट होता है। लेकिन ये सैटेलाइट से डायरेक्ट ट्रांसमिट होगा, तो हम लोग का जो जो रूरल एरिया है, जो एरिया पे हम लोग का अभी भी नेटवर्क नहीं है, वो सारे एरिया कवर अप हो जाएगा। उनका जो कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स में ये बीटा टेस्टिंग मोड में है। तो वो ऑलरेडी सक्सेसफुली वो उधर टेस्टिंग हो गया है और वो पूरा दुनिया को ये स्टारलिंक के जरिए में कनेक्ट करना चाहते हैं। तो उसके चलते जैसे जियो ने इंडिया में 4G लाया और अनलिमिटेड जैसे डाटा कर दिया, उसके बाद अब लोगों को याद होगा एयरसेल और बाकी सारे टेलीकॉम कंपनी वो लगभग उन लोगों का मतलब लॉसेस में चले गए और वो कंपनी सब बंद हो गया। वोडाफोन आइडिया दोनों दो कंपनी मर्ज हो गए, वो एक सिंगल कंपनी बना, फिर भी वो कंपनी बहुत सारा डेब्ट में है, बहुत सारा उसका कर्जा है और बहुत मतलब लगभग एजीआर ड्यूज में भी वो फंसा हुआ है। तो इंडियन टेलीकॉम कंपनी का ऐसे ही हालत खराब है। जियो एक ही मोनोपोली कर रहा था, एयरटेल अभी फिलहाल उसके साथ मतलब टक्कर दे रहा है, मतलब वो अच्छा पोजीशन, धीरे धीरे अपना पोजीशन बना रहा है। पर इसी टाइम पे अभी जैसे एलन मस्क का स्पेसएक्स और जो स्टारलिंक जैसे नया टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उस टाइम पे फिर से और एक डिस्ट्रप्शन आएगा। ये मतलब सक्सेसफुली इंडिया और चाइना इस टाइप का सब पॉपुलेटेड कंट्री में आ जाएगा, तो फिर से एक डिस्ट्रप्शन आएगा और ये एयरटेल, रिलायंस, वोडाफोन आइडिया, इन लोगों का, इन कंपनी का बहुत नुकसान होगा और मतलब इन कंपनी का सर्वाइवल के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए आप लोग देख रहे होंगे कि जो शेयर मार्केट में लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो रिलायंस का शेयर बहुत सारा बहुत गिर गया, ऐसे बोलते हैं, पता नहीं वो दैट इज द ओनली रीजन, और उनका फाइनेंशियल रिजल्ट जो आया उसके लिए उसके शेयर वैल्यू घटा है। पर ये डेफिनेटली स्टारलिंक कंपनी आने के मतलब सक्सेसफुली इंडिया में लॉन्च होगा, तो इंडियन टेलीकॉम कंपनीज को एक मतलब सर्वाइवल इशू हो जाएगा, क्योंकि अराउंड 100 Mbps डाउनलोड स्पीड रहेगा इन एली ऑन ऑल द प्लेसेस, क्योंकि वो डायरेक्ट सेटेलाइट जो होगा वो सेटेलाइट के थ्रू पे आपको हर जगह को कनेक्टिविटी अच्छे से मिल जाएगा, क्योंकि सेटेलाइट विल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ सेटेलाइट ऐसे घूमेगा। तो सेटेलाइट ऊपर से आपको डाटा ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, ये आप एक टावर बनाते हो, एक लोकल एरिया कवर अप होता है, एक लोकल एरिया पे डाटा ट्रांसमिट होता है। लेकिन जब एक सैटेलाइट रहेगा ऊपर से डाटा ट्रांसमिट होगा, तो ये लार्ज एरिया को कवर अप करेगा। ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स स्टारलिंक ने भेज चुका है अपना मतलब ऑर्बिट पे। तो let's see what disruption coming next in telecom industries, and everyone is hoping that this Elon Musk company Starlink, it will disrupt all the uh, present telecom companies. Okay, it may be monopoly, it may be good, it may be bad, but टेक्नोलॉजी जब आता है तब तो कुछ कंपनी को नुकसान ही होता है, कुछ कंपनी फायदा लेते हैं। और इन लोगों को सर्वाइवल के लिए इन लोगों को भी वो फाइट करना होगा, वो लेवल का। लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर द चेंजेस, बट अल्टीमेटली इफ इट विल कम, तो ये
रिसर्च के लिए बहुत सारा हेल्पफुल होगा, नेविगेशन के लिए, या सपोज कोई शिप जा रहा है, वो शिप समुंदर के अंदर, सी के अंदर आपको नेटवर्क नहीं मिलता, फ्लाइट में जा रहे हैं, फ्लाइट में नेटवर्क नहीं मिलता है, तो आप फ्लाइट में भी जा रहे हैं तो भी नेटवर्क आपको मिलेगा, क्योंकि सैटेलाइट ऊपर है, ऊपर से ट्रांसमिट हो रहा है, तो आपको नेटवर्क मिल जाएगा। आप सी के अंदर हो, जंगल के अंदर हो, रूरल एरिया में हो, गाँव में हो, मतलब एक रिवोल्यूशन क्रिएट कर देगा। आप टाउन में जितना स्पीड मिल रहा है आपको, गाँव में उतना स्पीड मिलेगा, तो लोगों के अंदर जो डिफरेंस है वो बहुत सारा कम हो जाएगा, क्योंकि अभी टाउन और गांव के बीच में एक बड़ा डिफरेंस है कि नेटवर्क स्पीड होता है। ठीक है, नेटवर्क स्पीड आपके अंदर ब्रॉडबैंड है तो आप गांव में है या टाउन में है अभी फर्क नहीं पड़ता, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ पे है, क्योंकि इतना कनेक्टिविटी हो गया, पीपल आर लविंग टू स्टे इन विलेज। ठीक है, so let's see how the disruption is coming, and how our Indian companies like Jio and Airtel, how they are responding, how they are changing themselves for the fight and the survival of themselves also. Okay, thank you. और in the next video और एक टॉपिक के साथ आएंगे, फिर से बातचीत करेंगे। थैंक यू।